नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 31,277 जो भर्ती हुई है, इनकी राह अब बिल्कुल आसान हो चुकी है। और 33,399 इनके अवशेषों पर क्या होने वाला है, आखिरकार अधिक मेरिट होने की वजह से किस प्रकार से घाटा हुआ है, सारी बातें बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखे, लेकिन कोई भी आपको ये बताने में सक्षम नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार अधिक मेरिट की वजह से किस लिए घाटा हुआ है। ये बात भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों, आपके सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है ये समाप्त हो चुकी है, पूरा आदेश क्या है ये बात भी बताऊंगा। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, इसमें विवाद क्यों हुआ है, इतनी विवाद क्यों चल रही, सारी बातें डिटेल में चलेंगी। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, इसमें विवाद का कारण ये रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, और दोस्तों जो आपका हाई कोर्ट है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और दोस्तों जो आपका हाई कोर्ट है, इन दोनों ने दोस्तों आदेश दिया था, इन दोनों ने आपके आदेश दिया था कि जितने भी अभ्यर्थियों ने गलती की है अपने फॉर्म में, जो भी गलती की है उसको संशोधन करने का मौका दिया जाए, उसको संशोधन करने का मौका दिया जाए। लेकिन जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार थी, यूपी जो सरकार थी, इसने आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इसने दोस्तों आपके बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, इनको आदेश दे दिया कि आप जिला आवंटन सूची निकालिए, और 31,277 की आपकी जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई। और इसको लेकर बहुत ही बड़ा विवाद रहा। चारों स्थान पर, हर जिलों में जितने भी स्थान हैं, सभी स्थानों पर दोस्तों इसका आपके के साथ तगड़ा विरोध होता रहा, धरना प्रदर्शन होते रहे। लेकिन आखिरकार दोस्तों यह आपके इस पर सुनवाई भी हो चुकी है। और अब दोस्तों 31,277 की जो जिला आवंटन सूची थी, इस पर सारे खतरे टल भी चुके हैं। ये कारण पूरा क्या रहा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आपके कारण ये रहा कि जो अधिक मेरिट वाले हैं, जैसे SC ST OBC, इनके कोटे के जिनके अधिक मेरिट थी, इस कोटे के जिनके अधिक मेरिट थी, उनको बाहर का रास्ता देखने को मिला है, और जिनकी कम मेरिट थी उनको दोस्तों यहाँ पर उनका चयन हो चुका है। आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ, अगर ये ना होता तो स्थितियाँ और भी व्यग्र हो सकती थी। ये पूरी बातें क्या है मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कुल आपके 67,867 को दोस्तों कुल आपके चयनित हुए हैं, जिनकी जो भर्ती है आपके 2 शिफ्ट में की जाएगी। एक शिफ्ट दोस्तों आपके 31,661 पर होगी, और एक भर्ती दोस्तों होगी आपके 37,339 पर। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि कुल भर्ती तो हो रही है 31,277 पर, तो ये आपके इतने में से और जो बचे हैं वो कहाँ गए, 31,661 से 31,277 है, इसके बीच वाले कहाँ गए। तो आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि ये आपके कुछ ST की जो आपकी बाकी सीटें कुछ ST की हैं जो आरक्षित थी, उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके होगा, आपके जो आपकी भर्ती होगी 31,277 में। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी बातें क्या हैं। दोस्तों, इसमें है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 50% दोस्तों आपकी UR मतलब अनरिजर्व की कोटे में गई है। अब दोस्तों 27% जो है दोस्तों 27% गई आपकी OBC में, OBC के लिए रिजर्व है। और दोस्तों आपके 21% क्या है दोस्तों आपके SC ST के लिए, SC और ST के लिए रिजर्व है। और दोस्तों 10% जो है दोस्तों 10% आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। समझ गए हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है दोस्तों, ये आपके इनकम के आधार पर होता है, गरीब वालों के लिए होता है, ये बात दूसरी है। और दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो 3,000 सीटें हैं, ये 3,000 सीटें आपके विकलांग और जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनको मिल चुकी हैं। 3,000 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर बात करें 50% आपके अनरिजर्व वाले में, UR अनरिजर्व की बात करें, तो लगभग आ जाती हैं इसमें 15,933 सीटें। कहने का मतलब कि जिनका 15,933 रैंक था, वो चाहे जिस भी कोटे के हों, चाहे SC ST, चाहे OBC हों, चाहे आपके अनरिजर्व के हों, चाहे आपके जनरल हों, सबका यहाँ पर चयन हुआ है, जो 15,933 के हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं OBC के खाते में, तो OBC के खाते में लगभग 8,513, कितने 8,513 सीटें आई हैं। SC ST की बात करें तो लगभग 6,000, और इसी प्रकार से सारी सीटों आपकी बटी हुई हैं। समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपके जो 15,933 तक जी हैं, इनमें सबका चयन हो चुका है, चाहे वो जिस भी कोटे के रहे हों। दिक्कतें कहाँ हो गई कि जो 15,934 से लेकर आपके 31,661 तक रहे, इनके बीच में जितने भी हुए हैं आपके, चाहे वो SC ST कोटे के हों, चाहे जिस भी कोटे के हों, उनका चयन नहीं हो पाया है।
उनका क्या है दोस्तों, उनका जो चयन है ये आपके नहीं हुआ है। आखिरकार ये कारण क्या हुआ दोस्तों, इसमें कारण क्या हुआ कि अभी तक की जो आपके पहले सेक्टर में जिनका चयन होना है उसमें आपकी 15,933 सीटों को ही आपके अनरिजर्व रखा गया है। लेकिन जो आपके ओबीसी के या फिर SC ST के जो आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना नंबर अंक प्राप्त किया है कि उन्होंने इसको अपने कोटे को छोड़कर के UR के कोटे में चले चुके हैं और उनकी जो रैंक है ये 15,933 के बाद है। तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा कि उनका चयन इस बार नहीं हुआ है, उनका 37,339 वाले में होगा, इसीलिए दोस्तों इनका नुकसान हुआ है। दोस्तों ये अपने अपने भाग्य का खेल था। जिनका नंबर ज़्यादा था वो ओबीसी के कोटे को छोड़कर आपके अनरिजर्व के कोटे में चले गए और इसलिए उनका चयन नहीं हो पाएगा। वो 15,933 के बाद है, चाहे उनका गुणांक चाहे जितना भी हाई हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरा विवाद कारण रहा, ये पूरा मसला मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग भी किसी प्रकार की दिक्कत न लीजिए और इसका तगड़ा तगड़ा दोस्तों यहाँ पर विरोध करते रहिए कि अब यहाँ पर बातें रखते रहिए, अपील करते रहिए कि 37,339 का भी मामला जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और दोस्तों ये बातें आपकी वहीं तक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो आदेश अगर उसी प्रकार से आता है तो भी आपके तभी तक दोस्तों आपके 31,277 भी सेफ है और 67,867 भी आपकी सेफ है और 37,339 भी सेफ है। लेकिन अगर दोस्तों उसमें किसी प्रकार की आपके अगर कुछ भी छूट अगर देने का कार्य करते सुप्रीम कोर्ट आपके 37,339 में तो दिक्कतें हो जाएंगी और तब दोस्तों सारा रद्द हो जाएगा आपके 31,277, 37,339, 67,867 तो आपके नई प्रकार से पूरी चीजें होंगी। तो हो सकता है आप भी उम्मीद कीजिए कि ऐसी कोई दिक्कतें ना हो। 31,661 का दोस्तों काउंसलिंग हो रही है और आप उनको जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या दी जाएगी, उनको आपके नोट उनको दे दी जाएगी आपकी भर्ती और उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अब 37,339 का भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने दिमाग के साथ सारा कार्यक्रम आपकी कराया गया है कि इस समय में दोस्तों इस कार्यक्रम को यहाँ पर करा जा रहा है कि कोरोना के समय पहले तो आप ज़्यादा धरना कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा आप आपके सुप्रीम कोर्ट में भी जा नहीं सकते हैं, सारी दिक्कतें हैं और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों बंद भी होने वाले हैं। फिर 26 तारीख को खुलेगा और 26 तारीख तक तो सबका चयन भी हो रहा होगा, उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगी। तो इस संबंध में क्या हुआ कि तगड़ा विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा कि जो आदेश आया है, जो आपके उन्होंने आपके आदेश दिया था उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको सुनने से ही मना कर दिया क्योंकि वो आपके मौजूद नहीं थे जज, इसलिए उन्होंने इस बात को ऐसा कर दिया। और जो दोस्तों एनसीबीसी है दोस्तों, जो आपका क्या है एनसीबीसी है यहाँ पर दोस्तों जो आपका एनसीबीसी है, एनसीबीसी का मतलब होता है दोस्तों आपके नेशनल कमीशन फॉर आपके बैकवर्ड क्लासेस। तो जो पिछड़ा वर्ग के दोस्तों राष्ट्रीय आयोग है इसने भी कहा दिया कि इसको आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने अंडर में ले लिया है, तो इसके लिए हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप ही जाकर कुछ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपके एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी है। कहने का मतलब यहाँ पर साफ हो गया कि 31,277 की जो राहें हैं ये बिल्कुल आसान हो चुके हैं और इन पर दोस्तों जो काले बादल थे वो लगभग अब छूट चुके हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पर दोस्तों उनके नियुक्ति पत्र बांटने का भी कार्य किया जा रहा है, आप लोग देख ही चुके होंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में सारी चीज़ें अब आ गई होंगी कि किस लिए जो इनका भी हाई मेरिट था उनको यहाँ पर घाटा हुआ है। बहुत ही डिटेल में दोस्तों मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। आप लोग धैर्य रखिए 37,339 की भी जल्दी से जल्दी 18, 20, 25 दिन में आपके उनकी भी आ जाएंगे, किस प्रकार से उनका चयन होना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको भी आपके नियुक्ति पत्र उनको बांट देना चाहिए। और चयन दोस्तों उसमें सबका होगा, 2 शिफ्टों में होना था बस की 31,277 एक में और 37,339 एक में। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई हैं और 31,277 में जिनका चयन हो चुका है और जिनका दोस्तों हाई मेरिट थी। ये बात सत्य है कि आपके अगर साथी वाले हैं अगर आधे का चयन हो जाता है, आधे का चयन नहीं होता है तो दिक्कतें सबको होती हैं, दुख बहुत ही अधिक हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जिनका हो गया है उनके लिए दोस्तों हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका दोस्तों इसमें नहीं हो पाया है वो काफ़ी दुख हैं, लेकिन आप लोग भी दुखी बिल्कुल भी मत रहिए, आपका भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये अपने आपके समाज का कार्य था जो भी हो चुका है, लेकिन इसमें दोस्तों आपके आदित्यनाथ योगी सरकार भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि अगर वो इस प्रकार से जो 37,339 में गए हैं उनको भी दोस्तों अगर अनरिजर्व की कोटे में डाल देता, आपके मतलब कि ओबीसी की कोटे में डाल देता, अगर SC ST की कोटे में डाल देता, तो जिनका ओबीसी और SC ST में चयन हुआ है वो बिल्कुल बाहर हो जाते, तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कतें और भी बढ़ जाती। तो इसलिए इस प्रकार से ये पूरा निर्णय लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और दोस्तों आप इसका यही कर सकते हैं कि अपील करते रहिए कि 37,339 का भी बातें जल्दी से स्पष्ट हो जाएं। 69,000 शिक्षा भर्ती के संबंध में जब भी कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले एग्जाम तक चैनल आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप किसी विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की क्लासें चलते हैं, आकर क्लासों को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए लेते हैं आपसे विदा, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।